बहनें हैं, सारे के सारे लोग। पवन भाटिया भाई हाय, कैसे हो? साथियों, ज्यादा से ज्यादा जुड़े जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके और सारी चीजें आप लोगों तक पहुंच सके। आज हमारी सीएचओ के लिए मीटिंग भी थी, पैरामेडिकल के लिए भी मीटिंग थी और सीएस साहब से भी मिले हैं। बहुत रेगुलर यूं मान लीजिए कि जो हमारा रेगुलर सिस्टम रहता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुकुल शर्मा जी और सभी से हमारी मुलाकात हुई है। सुरेश मीणा भाई कैसे हो? मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने साथी लोग अभी जुड़े हुए हैं, 359 के करीब है अभी तो है, या कोई अदर जो किसी के करेक्शन था, किसी के डीओबी का था, किसी के क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का चक्कर था, किसी के जो स्पोर्ट्स का था। तो इस तरह के कई मामले थे जिनकी वजह से कईयों का रजिस्ट्रेशन का था जो आउटर स्टेट्स और इसके चक्कर में हुआ, और कुछ का स्टेट किसका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। तो साथियों, इस तरह के चक्कर चल रहे थे, उन चक्कर के लिए आज बहुत बड़ी मीटिंग हमारी हुई है। उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारी जो सीएचओ के लिए मुख्य मुद्दों पे वार्ता हुई, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि भाई एक तो लिस्ट कब जारी करने का क्या है एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग इस तरह से भी इंतजार कर रहे हैं बुरी तरह से कि बहुत जल्द सीएचओ की लिस्ट जारी होगी तो वो लोग अपने घर वालों को खुशखबरी दे सकते हैं। और कईयों के तो बेचारों की शादियां भी होंगी। तो काफी लोग, हमारे छोटे भाई लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो 2010 के बाद एक भी भर्ती एक तरीके से लिखित परीक्षा से नहीं आई थी, तो ये लिखित परीक्षा से आई थी। ऐसे तो हमने आंदोलन करवा के 2013 और 2018 दो भर्तियां करवाई थी। बहुत थी राजस्थान के इतिहास में मेडिकल में सबसे बड़ी भर्तियां दोनों हमारी हुई थी। इतनी मेहनत करके हम लोग उस टाइम 2018 में उस भर्ती को निकलवा के लाए थे 6000 को, और पहले 15,773 थी, उसमें कटौती होकर 11,259 पदों पे भर्ती हुई थी। तो साथियों, अब निरंतर संघर्ष जारी है और संघर्ष के बाद सीएचओ की ये भर्ती आई है 7810 भर्तियां। इसकी शुभकामना भी बहुत जल्द देने वाले हैं आप लोगों को। सभी साथी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। तो जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र और इन चीजों के लिए जो मेनली इश्यूज बने थे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सस्पेंडेड किए गए थे वो साथी ज्यादातर ये मानने बैठे हैं कि भाई उन लोगों का ये है कि भाई हमारा सस्पेंड हो गया, हम लोगों को दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों कि जो टोटल जो लिस्ट आई है, जो कट ऑफ अभी डाली गई है, और जो लिस्ट थी, जो जिन लोगों को बुलाया गया था, टोटल लोग जितने भी थे, उन लोगों में से 1100 से 1200 लोग ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं। आज उनके पास मैसेज भी पहुंच गया होगा और मैसेज पहुंच भी जाएगा। उन 1200 के करीब लोग एब्सेंट रहे हैं इसके अंदर, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया था। उनके पास वापस आज मैसेज भेज दिए गए हैं, शायद आज चले गए होंगे, नहीं तो कल तक चले जाएंगे सभी के पास। और वो मैसेज जाने के बाद उन लोगों को एक बार फिर से बुलाया जाएगा कि भी आप बुलाने के लिए कहा है कि भी एक आध दिन का टाइम दिया उनको, 1-2 दिन का, और उनको बुला के और वापस से कि भी कोई और करवाना चाहता है एक बार और डॉक्यूमेंट वेरीफाई का या कुछ ऐसा, तो लास्ट एंड फाइनल चांस दिया उन लोगों को। प्लस कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स गिने चुने रह गए थे वो जमा कराने का, तो उनको टाइम पीरियड दिया था, वो भी अब लगभग एंड पे पूरा मामला क्लियर हो चुका है भर्ती का। अब इसके अंदर जो जाति प्रमाण पत्र और ये जो अदर मुद्दे जो चल रहे थे जिनकी वजह से उनका सस्पेंड कर दिए गए थे, दूसरी हमारी इस मुद्दे पे बात हुई कि भाई जो जिन लोगों के सस्पेंडेड हुए थे तो वो मामला बार बार कोर्ट में जा रहे हैं बच्चे और वो परेशान हो रहे हैं, और उसके लिए हमने ग्रेवियंस पोर्टल खोलने के लिए इनसे निवेदन किया था, एसीएस साहब से भी निवेदन किया था और सीएस साहब से भी। तो आज हमारी सीएस साहब से भी इस विषय पे वार्ता हुई। जो बच्चे बिल्कुल अच्छी पढ़ाई में अच्छे हैं और उसके बावजूद उनमें छोटी छोटी कमियां निकाल के और उन लोगों के साथ गलत करना बहुत अन्यायपूर्ण है। उस अन्याय को मैंने कहा था कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, जहां तक कोशिश यही है। और कोशिश क्या, हमने न्यायालय में भी लड़ाई चालू हो गई, एक तरीके से सभी लोग न्यायालय में चले गए हैं, काफी कुछ लोग चले गए हैं, अभी तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं शायद। तो आपको मैं साफ कहना चाहता हूं कि न्यायालय में तो लड़ाई जारी है, लेकिन ग्रेवियंस पोर्टल के लिए इन्होंने यस कर दिया है लगभग कुछ हद तक। तो साथियों, ये ग्रेवियंस पोर्टल के लिए यस ये किया है इन्होंने कि आज आगे विभाग में इन्होंने
अपने आगे विभाग के अंदर आगे की साइड में अब ये प्रपोजल भेज दिया है। एसीएस साहब के पास चला गया और सीएस साहब के पास आज प्रपोजल भेज दिया। 2 दिन हो गए प्रपोजल भेजे हुए, हम लोग इसी काम में लगे हुए थे। मैं पिछले लाइव पे आया था तब भी मैंने कहा था और आज भी यही कह रहा हूं। तो साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेवियंस पोर्टल खोल के 1-2 दिन का टाइम देके और फटाफट इसको समस्या को समाधान करने का भी प्रयास होने का चल रहा है अभी मामला। और ये बहुत जल्द इसमें संज्ञान लेते हुए कह रहे हैं कि भाई हम लोग कोशिश, मैंने कहा कि सर बच्चों को एक मौका तो कम से कम आपको देना चाहिए था, उनकी सुनवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद बच्चे बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, कल को ये कोर्ट में भर्ती अटकने के चांसेस हो जाते हैं। फिर ये हालांकि कैविएट लगी हुई है, सवाल जवाब चलेंगे, लेकिन कोई बात कल को कोर्ट को नेगेटिव लगती है तो वो उस पर स्टे देने का लास्ट में एक तरीके से हकदार भी हो सकता है। तो इस भर्ती में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, किसी भी बेरोजगार साथी के साथ गलत नहीं हो। 7810 भर्तियां हम लोग कैसे न कैसे करके करवा के लाए हैं। इसकी फाइनल सूची जारी कर दी जाए गलती से अभी अचानक से अभी के अभी, तो कल को इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, कोर्ट से स्टे आने की संभावनाएं हो जाएंगी। भी पहले इनका समाधान करो, उसके बाद हम लोग ये सूची में ज्वाइनिंग देंगे या कुछ और देंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आए, इसके लिए आज एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है हम लोगों की और बढ़िया तरीके से बैठक हुई है। इसके लिए साफ सुथरे तरीके से 1-2 दिन का जो ग्रेविएशन पोर्टल खोल के जिन जिन लोगों की जो परिवेदनाएं जो शिकायतें वो दर्ज करवा दी जाए और वो शिकायतें दर्ज करवाने के बाद उनका समाधान तुरंत प्रभाव से कराया जाए। बाकी मैं आपको सच बता देना चाहता हूं कि जो ये मुद्दे हैं इन पे लगभग पे पॉजिटिव ही रवैया आज डिपार्टमेंट का रहा। एनएचएम एमडी पीडी साहब का भी पॉजिटिव रहा और उन्होंने साफ कहा है कि भाई लास्ट 150 से 200 बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरह से खामियां हैं, उन्हीं बच्चों को हम बाहर करेंगे। आप अगर कह रहे हो तो अगर ये जाति प्रमाण पत्र और इस प्रकार के इश्यूज में भी कुछ एक संभावनाएं हैं जिनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो एक बार इनका क्लियर हो जाए। कमेटी में इस मुद्दे को रख दिया गया था 3 दिन पहले, लेकिन उस कमेटी का मैंने पिछले लाइव में इसलिए नहीं बताया कि भाई एक बार कमेटी का निर्णय आ जाए, पॉजिटिव तरीके से इन साथियों के साथ गलत ना हो, इसलिए निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है। इस भर्ती को किसी भी तरीके से अटकने नहीं देना है, इस भर्ती को पूर्ण भी करवाना है। और जिन भाइयों के, वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, जो लोग आज सस्पेंडेड की वजह से आगे पीछे हुए हैं, वो भी आप लोगों के भाई बहन ही हैं। और बहुत जल्द इसमें सबसे बड़ी उसके जस्ट बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। इनका समाधान करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज विभाग ने हमें ये कहा है, साफ कहा है विभाग के अधिकारियों ने, एमडी साहब ने और पीडी साहब ने, कि भरत तुम कहोगे तो हम 24 घंटे में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, तुम कहोगे तो 24 घंटे में जारी कर देंगे। लेकिन अगर इस भर्ती में थोड़ी सी भी उलझन हो गई, थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई कि भाई इनके लोगों का मान लो किसी का भी समाधान हो, कल को रह जाए, आप लोग खुद ही कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे हो और खुद ही ये कह रहे हो, तो आप लोग कैसे भी करके इसको बैठ के समाधान कर लो। उसके बाद जो समाधान होता है, उस समाधान के बाद हम लोग इस मामले को पुरजोर तरीके से इसको कमेटी में रख ही दिया है, इसमें समाधान भी किए हम और रियायत भी हम बरतेंगे बच्चों के साथ, किसी के साथ गलत नहीं हो ऐसा रखेंगे। और मैंने साफ कहा कि भाई गाइडलाइंस में आपने जो चीजें कई बच्चों को बाहर करने का प्रयास किया, तो गाइडलाइन में कहीं है ही नहीं। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाइडलाइन कहीं भी नहीं डाली है, तो ये चीजें चैलेंजिंग है कोर्ट में और कल को दिक्कत आएगी आपको। तो इसलिए मैंने साफ इनको आज देख के आड़े हाथों लेते हुए और सभी ने साथियों को